पदाधिकारी सक्रिय हैं, अधिकारी कर्मचारी निष्क्रिय हैं, नहीं सुन रही है। इसके लिए हमें आगे रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। हमने पहले डीएम साहब को कराया, डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया। आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग लगातार तेज हो रही है। आगरा के राजीव नगर और गुलाब नगर क्षेत्र में स्थित इस पार्क को लेकर स्थानीय लोगों और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। इस मामले को लेकर 29 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्क की जर्जर स्थिति, प्रतिमा की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पिछले लगभग 30 से 40 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि विकास कार्यों में कुछ असामाजिक तत्व बाधा डाल रहे हैं, जिससे पार्क का सौंदर्यीकरण प्रभावित हो रहा है। भीम आर्मी पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्य कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कराए जाएंगे। आगरा भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रिंकू सेठ ने कहा कि बाबा साहब के सम्मान से जुड़े मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस पर जल्द कार्रवाई आवश्यक है। इस दौरान भीम आर्मी आगरा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह बौद्ध के नेतृत्व में महानगर उपाध्यक्ष रोहित सागर, शिवम गौतम, सुमित कुमार, करण राज, निगम कुमार, योगेंद्र कुमार, शेखर खेन और डॉक्टर तुषार पिप्पल सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पार्क के शीघ्र सौंदर्यीकरण और प्रतिमा संरक्षण की मांग दोहराई। संगठन द्वारा नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर पार्क के सौंदर्यीकरण, प्रतिमा की मरम्मत और कथित अवैध कब्जों की शिकायत की गई है। पार्क परिसर में स्थित कुछ मुद्दों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वर्तमान में यह मामला नगर आयुक्त के संज्ञान में है और प्रशासन से आगे की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल नगर निगम या संबंधित विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। साथियों, इस समय मौजूद हूँ आगरा नगर निगम, जहाँ एक मैटर है, मामला है, जो कि कई महीनों पूर्व भी इस मामले को संज्ञान में लाया गया था नगर निगम लोगों के द्वारा, किंतु अभी तक उस मामले को लेकर, उस घटना को लेकर अभी कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर के आज भीम आर्मी के लोग यहाँ नगर निगम पहुँचे हैं, जिसके संबंध में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। आइए जानते हैं क्या ज्ञापन था, उसमें क्या मामला था, तो उस संबंध में हम बात करते हैं इन लोगों से। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह बौद्ध, भीम आर्मी महानगर अध्यक्ष आगरा। तो सर, क्या मामला है जो कि ना आपको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, समाधान नहीं मिल रहा है, क्या मामला है सर? समस्या थोड़ी गंभीर है। राजीव नगर गुलाब नगर में है हमारा भगवान बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब का पार्क है। उस पार्क में कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया, इसीलिए उस पार्क की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम आगरा नगर निगम में आए, यहाँ अपनी बात नगर आयुक्त के सामने रखी है, हमने ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी एक हफ्ते पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले हम डीएम साहब को भी एक बार मिल चुके थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन हमारे केवल आश्वासन, इनके आश्वासन सब होते जा रहे हैं। हमारी जो परम पूज्य बाबा साहब की पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण हो जाए। सर, जैसा कि ना आपने जो ज्ञापन देने का टाइम अभी मतलब आज दे रहे हैं, इससे पहले जब शुरुआत में पहली बार आपने ज्ञापन दिया था, उस समय को कितना टाइम हो चुका है जो पहला ज्ञापन दिया था इस मसले पर? 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, पर ये मामला तो उससे पहले भी चल रहा है, हमने देखा था, रोहित भाई ने भी ये आवाज उठाई थी, भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पहुंचे थे, जिसको लेकर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रिंकू सेठ भी वहाँ मौजूद हुए थे और मामले पर रखा था कि हम लेखपाल और जो ऐतमादपुर विधानसभा से जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। तो सर, क्या हुआ, कुछ समाधान नहीं मिला? उस अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। भीम आर्मी के पदाधिकारी सक्रिय हैं, अधिकारी कर्मचारी निष्क्रिय हैं। इनको हम सक्रियता लाने के लिए भीम आर्मी के लोग जन आंदोलन करने की रणनीति बनाते हैं। तो सर, जैसा कि ना आप इतने टाइम से आप ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकाला होगा, जो भी पदाधिकारी हैं प्रशासन में जो अधिकारी हैं, तो कुछ तो बोला होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञापन दिया चुपचाप रख लिया, तो कुछ तो आश्वासन दे रहे होंगे। आज नगर आयुक्त साहब की कोई मीटिंग चल रही है, उसमें बिजी हैं, उन्होंने अपना कोई सहपाठी भेज करके ज्ञापन ले लिया है और हमें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हम इस आश्वासन से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ज्ञापन पहुँच रहे हैं, ये लोग गलती की टोकरी में समझ रहे हैं। भीम आर्मी को कम न आके, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे भारत में एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसी सेना बन चुकी है कि इसकी आवाज़ जन जन तक पहुँच रही है। समस्या बहुत है, सरकार
नहीं सुन रही है, इसके लिए हमें आगे रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। हमारे आला पदाधिकारी जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी जी हैं, ये इन लोगों के दिमाग में संज्ञान में मामला पहुंचेगा तो नगर निगम को घेरने का कार्य करें। जैसा कि रोहित जी आप वहाँ के निवासी हैं और आप वहाँ उस ज़मीन को लेकर के आपको अच्छी तरह से पता है और क्या मैटर है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि ना वहाँ पे जो जगह है वो मतलब किसी प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है या फिर किसी जमाने से वहाँ मूर्ति बनी हुई थी, क्या मामला है, मतलब आप शुरुआत से बताएं जरा। पहले तो सभी को जय भीम की तरफ से। वहाँ पे जो मूर्ति है 40 से 50 वर्ष पुरानी है और ये जो जगह थी पहले वहाँ खेतों में आती थी, जिनकी ये जमीन थी उनका रूपलाल कैरी था, जिनके पास 5 वंशज बने, 5 पीढ़ी दर पीढ़ी आए, लेकिन अब उनकी कोई पीढ़ी नहीं है, तो ये जमीन सरकारी हो गई। उन्होंने एक तालाब बनाया था वहाँ पे, जो तालाब इसलिए बनाया था खेती तो सिंचाई। तालाब कितने मतलब पूर्व पहले बना? कम से कम तालाब है आपका ये करीब 200 साल पुराना तालाब। अच्छा अच्छा। वो तालाब इसलिए बनाया था खेती सिंचाई वगैरह और अन्य कामों के लिए पानी उसमें से लिया जा सके। ये सारी जमीनें खेतों में थी, रूपलाल कैरी के नाम थी, तो रूपलाल कैरी कोई वंशज अब जीवित नहीं है, इसलिए सारी जमीन गवर्नमेंट को सौंप दी गई है। उसमें एक छोटा सा मंदिर भी है, उस मंदिर के लोग क्या करते हैं, उस मंदिर को धीरे धीरे पीछे की ओर लगाते हुए जा रहे हैं, थोड़ी जमीन घेर रहे हैं, जिससे कि उन्हें और जमीन मिल सके, जिससे मंदिर को और बड़ा कर। जैसा कि ना हम जो मूर्ति स्थापित है बाबा साहब की, वो कितने वर्षों से स्थापित है? कम से कम 40 वर्ष। तो 40 वर्षों से उसका कोई रखरखाव नहीं है। जैसे कि मूर्ति स्थापित हो गई उसके बाद, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा है, तो जो भी यूपी में जितनी भी मूर्तियां हैं उनका रखरखाव किया जाएगा, बाउंड्री वॉल की जाएगी, छत बनवाई जाएगी। क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं? जैसे कि ना 14 अप्रैल पे भी एक संवाद निकल के आया था कि ना वहाँ का साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा 2-3 दिन पूर्व 14 अप्रैल से, क्या ऐसा हुआ? देखिए पहली बात, अगर हम कोई भी स्कीम निकालते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो चीज़ कम से कम महीने 2 महीने पहले निकालें, ना कि 14 अप्रैल के आने से 5 दिन पहले। अगर आप 5 दिन पहले निकालोगे तो विधानसभा में 400 से 500 मूर्तियां हैं जो कि खंडित है, इनके पार्किंग और बाउंड्री वॉल कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात तो ये झूठ होगी। अगर आपको वो चीज़ करवानी थी तो आपको महीने 2 महीने पहले ये चीज़ करनी थी। ठीक है, आपने उसी टाइम क्यों किया? तो इस जो जगह की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपने लेखपाल जी को या पे एतमादपुर के SDM साहब को अवगत कराया इस मामले को लेकर? हमने पहले DM साहब को अवगत कराया। अच्छा। DM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द जो नियम अनुसार कार्रवाई वो करें। उस एप्लीकेशन दी हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, वो नगर आयुक्त के पास अगले दिन ही पहुंच चुकी थी। 20 दिन कम से कम 19 दिन कम से कम नगर आयुक्त के पास से डली है। नगर आयुक्त ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है इस पर, इसलिए हम सभी बीमारी पदाधिकारी मिलकर आज दोबारा ज्ञापन देने के लिए आए। तो सर आप ये बताइए कि अब लास्ट और मतलब आप चाहते क्या है, मुद्दा मेन क्या है, कि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, वो पार्क काफी समय से डला हुआ है, गंदा भी है, वहाँ पे क्या कहते हैं नाली वगैरह तमाम चीजें गंदगी वगैरह मुसलमानों द्वारा, प्रजापति लोगों अन्य समाज और भी द्वारा गंदगी काफी फैलाई जा रही है। हम नहीं चाहते हमारे बाबा साहब, हमारे पूजनीय बाबा साहब जो हमारे पूर्व हैं, वो क्या कर किसी गंदगी में। हम ये चाहते हैं वो पार्क साफ सफाई से रहे, उसकी बाउंड्री वॉल हो और अच्छे से बन जाए, जिससे कि उसमें और भी कार्यक्रम कराए जा सकें समाज द्वारा, जिससे कि वहाँ साफ सफाई रह सके। योगी सरकार की ये जो उपलब्धि थी कि हम सभी जगह बाबा साहब की पार्कों को सौंदर्यीकरण कराएंगे, छत बनवाएंगे, ये सब पूरी घोषणा है। अच्छा, दलित वोट बैंक कैसे इकट्ठा हो, ये उनका एक फंडा था। ये फंडा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम परम पूज्य बाबा साहब की संविधान रचयिता की मूर्तियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनके द्वारा देश चल रहा है, संविधान के द्वारा देश चल रहा है, और उन्हीं की हम निंदा करें, केवल वोट बैंक के लिए देखभाल करें, तो ये पीडीए तो बन गई, लेकिन पीडीए के उनके यहाँ पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, क्या वो लोग नहीं आए उस मैटर को उठाने के लिए, उस मामले को लेकर के? पीडीए एक छलावा, बहुजन समाज के साथ एक छलावा है। सबसे ज्यादा जातिवादी और मानसिकतावादी अखिलेश यादव ने, उन्होंने बहुजन समाज के जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगी थी, पार्क बने थे बसपा सरकार में, उनको ही ज्यादा टारगेट किया और उनकी लाट भी स्वीकार, इसीलिए इनसे ज्यादा मानसिकता और मानसिकतावादी आदमी कोई नहीं है। तो पीडीए एक धोखा है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे बहुजन समाज को कि ना पीडीए के साथ किस प्रकार से व्यवहार या फिर उनके साथ जाया जाए? मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से एकजुट होकर के कहना चाहता हूँ कि भाई आजाद समाज पार्टी काशीराम भाई चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करो। अगला CM बिना उनके नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो दलित, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित सबकी आवाज है चंद्रशेखर भाई। अब जैसा कि ना बहुत सारे लोग रची लोग बोल देते हैं कि ना अरे भीम आर्मी तो लोगों पर मुकदमे लगवाती है, लड़कों को फंसाती है, उनका जीवन बर्बाद कर देती है। सर इस बात पे क्या कहना है? जैसा कि रोहित जी नौजवान है,
वो इस समाज पे अच्छा अपना विचार रख सकते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं। जो पदाधिकारी हैं उन्हें भटकाने के लिए ये सब कहा जा रहा है कि आप सब जुड़ोगे तो आपको जेल होंगी, आपका जीवन बर्बाद होगा। ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब काम करते हैं, जो क्या कहते हैं गरीब बुजुर्ग हैं, और जैसे सरकारी नगर निगम या कोई भी अधिकारी है जो काम नहीं करता है उसके खिलाफ ज्ञापन देने का काम करते हैं और उनकी सुनवाई करते हैं कि हमारे गरीब मजदूर भाइयों को कोई परेशान क्योंकि भीम आर्मी तुरंत संज्ञान में लेकर के अपने कार्य को अंजाम देती है, ज्ञापन देती है और उस जो समस्या को उत्पन्न हो रहा है उसका निराकरण करती है। तो सर सिर्फ भीम आर्मी ही क्यों, अन्य लोग भी तो मौजूद हैं। क्या वो इन चीज़ों को उठा नहीं सकते हैं? क्या उन मसलों को उठा नहीं सकते हैं? क्या उनके पास समय नहीं है? क्या उनके पास व्यक्ति नहीं है? क्या उनके पास विचार नहीं है? क्या मामला है सर? उनके पास सब चीजें, समय भी है, व्यक्ति है, विचार भी है। बस वो वाली बात आ जाती है ना कि मैं अपनी कास्ट का हूं तो मैं अपनी कास्ट के साथ चलूंगा। जातिवाद सबसे ज्यादा पहला रखा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारतीय हैं। पहली बात तो कास्ट को ही है। तो सर भीम आर्मी किन लोगों को साथ लेकर के चल रही है? सब भीम आर्मी मजदूर, गरीब हुए, यानी लाचार हुए, हम सब वहीं से उठे हुए हैं, उन्हीं लोगों को साथ लेके चलते हैं। ना कि ये कोई पैसे वालों की टीम है कि हम लोग करोड़पति। मतलब यार इसमें बहुत सारे बहुजन समाज से लोग जुड़े हुए लोग हैं सारे। हाँ, सारे बहुजन समाज के जुड़े हुए लोग हैं और सब यानी मजदूर वर्ग के लोग ही। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ना कितना गंभीर मुद्दा है, और इस मैटर पे, इस मामले पर पहले से ही काम चल रहा है भीम आर्मी के द्वारा। लोग अब उन्हें तो जो मुख्य अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं प्रशासन के, उनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लोगों को। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये हर 10 से 15 दिन बाद आते हैं ज्ञापन देने के लिए कि सुनवाई हो जाए, किंतु ज्ञापन के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के बाद क्या होगा, अब देखने वाली बात है कि कुछ समय बाद ये फिर से आएंगे और फिर से अपनी बात को रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू फॉर डिजिटल मीडिया। साथियों, यदि आप हमारे इस पेज पर या फिर यूट्यूब चैनल पर पहुंच चुके हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो भी कर लें। फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय भीम।